clap. Go. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अपने अपने घरों में अच्छे होंगे और मेरी तबीयत भी अब ठीक है। तो काफ़ी दिनों से मेरा ब्लॉग नहीं आया था, तो इसीलिए नहीं आ पा रहा था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और अभी ठीक है। दवाई वगैरह मैंने ले ली है, तो दिखाऊंगी आपको। गए थे हम लोग हॉस्पिटल और आज हम बनाने वाले हैं कचौरियाँ। तो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी, हमेशा ही करती हूँ जब भी मैं कुछ बनाती हूँ। तो चलिए मिलते हैं कुछ देर बाद। तो यहाँ मैं बनाने वाली थी खस्ता कचौड़ी और मेरी तबीयत ठीक थी। तो होता है ना क्रेविंग, जब तबीयत थोड़ी सी ठीक हो जाए, कोल्ड वगैरह होता है तो अच्छा अच्छा खाने की क्रेविंग होती है। तो पतिदेव का भी काफ़ी दिन से मन कर रहा था कि खस्ता कचौरियाँ बनाओ। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि पहले से तबीयत ठीक नहीं थी, तो दाल वगैरह हमने भिगोई नहीं थी और ये सडन हम बनाने जा रहे थे, तो उसके लिए हमने ये ले लिया था कचौड़ी मसाला, जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है। तो उसको क्या करना होता है, उसमें सारे मसाले, दाल वगैरह सब मिक्सअप आता है और हमें बस 20 मिनट्स एगो हमें पानी में डालना रहता है इसको, जैसे कि थोड़ा सा फूल जाए। और उसके बाद फिर हमें इसको घी में फ्राई कर लेना होता है, ऑयल में, घी में, जो भी है। तो इधर देखो हमारा पानी गर्म हो रहा है, थोड़ा सा गुनगुना पानी हो रहा है। यहाँ पे हमने मैदा लिया है जिसमें डाला है रिफ़ाइन ऑयल, और इतना रिफ़ाइन ऑयल डालना है कि इस मैदे को बिना पानी डाल के अगर हम हाथ से बना के देखें तो लड्डू जैसा बनना चाहिए। तो परफेक्ट है हमारा आटा जो है, मैदा। तो उसके बाद और इसको सर्दियाँ जैसे कि स्टार्ट हो गई हैं, तो इसको थोड़ा गुनगुने पानी से लगाएंगे तो काफ़ी अच्छा आटा लगता है। जो भी डो है हमारा मैदा का, तो हम गुनगुने पानी के साथ लगाएंगे। तो मैं इधर बना रही थी सब्जी, दिखाई आपने मठा के आलू, साथ साथ खाने की प्रिपरेशन भी चल रही थी। तो वही सब हो रहा था। और इधर दीक्षा लगा रही थी आटा, और हमें थोड़ा सा सख्त आटा लगाना है क्योंकि तभी हमारी जो कचौरियाँ हैं वो एकदम फुली फुली और लेयर जो होती है ना, लेयर वाइज बनती हैं, वैसी बनेंगी। और अगर सॉफ्ट आटा लगाएंगे तो फिर खस्ता नहीं होंगी। और यहाँ पे मैंने 2 चम्मच लिया है कढ़ाई में घी, और मैं करने जा रही हूँ वो जो हमने मिक्सर रखा था पानी में डाल के, तो 20 मिनट्स हो चुका है। तो उसको मैं फ्राई कर लूँगी अच्छे से, और तब तक भूनना है हमें जब तक कि एकदम रेड ना हो जाए। अब एकदम से इतना भी रेड नहीं कर देना है कि जल ही जाए, लेकिन अब पता लगने लगता है कि खुशबू आने लगती है, भुन गया है मसाला, तो उतना ही कर लेना है। तो ये हमारा फूल गया है इधर, और इधर डो लग के तैयार हो गया। क्योंकि हमने सख्त डो लगाया है तो एकदम से ये रेडी नहीं होता है। इसको हम भीगे कपड़े से ढक के रख देंगे 10 मिनट के लिए, तो ये सेट हो जाएगा। उसके बाद एक बार हम फिर से इसको गूँथ के चिकना कर लेंगे और अच्छा सा डो लगा लेंगे। और इधर देखो हमारी जो कचौरी वाला मसाला है, तो दाल उसकी फ्राई हो रही है। तो अभी मैंने जस्ट ये डाली है, इसलिए गीली गीली लग रही है। और इसको हमें इतना फ्राई करना है कि एकदम से अलग अलग होने लग जाए। तो देखिए दाल का कलर हमारी का चेंज हो गया है,
और ये भुन के एकदम तैयार है, खुशबू भी आने लगी है। और इसमें हमें अलग से कुछ भी नहीं मिक्स करना होता है और एकदम सारे मसाले बने हुए ही आते हैं। यहाँ पे हमारी मट्ठे की आलू की सब्ज़ी भी रेडी हो गई है और एक तरफ मैंने इंडक्शन पे चावल रख दिया है। तो आज बनने वाला है लंच में सब्जी, मट्ठा के आलू, रोटियां और चावल और ये खस्ते। जिसको जो खाना हो, पूरियां जिसको खानी होंगी तो पूरियां भी बन जाएंगी। और प्लीज़ गाइस इग्नोर कीजिएगा ये जो वॉइस आ रही है, तो क्या ही कर सकते हैं, नीचे से ये आ रही है वॉइस। और यहाँ पे हमने देखो गीले कपड़े से इसको ढक दिया है। और चलिए अब इसको जल्दी, देखो हमने सेट भी कर लिया है इसको थोड़ा थोड़ा, तो जल्दी से भर लेते हैं कचौरियाँ। और ये हमारा मिक्सचर, तो चलिए मिलते हैं। तो हमने ये कचौरियाँ भर के तैयार कर ली और इनको ज़्यादा पतला नहीं रखना है। तो देख ही सकते हैं आप लोग किस तरीके से हमने इनको भरा हुआ है। और दाल बहुत ही थोड़ी थोड़ी सी भरी जाती है, जैसे हम आलू की कचौरियाँ भर के बनाते हैं उस तरीके से। इसमें ये दाल का जो मसाला होता है वो नहीं भरा जाता है, बस थोड़ा सा डालना होता है। अगर आपका चम्मच बड़ा है तो आधा ही डालें, ये चम्मच थोड़ा छोटा था तो मैंने लगभग 1 चम्मच इसमें डाल दिया है। और इस तरीके से इसको बंद कर देंगे, जैसे कि ये फटे नहीं जब हम इसको सेकें ऑयल में। तो और थोड़ा सा हथेली की मदद से इसको हम इस तरीके से गोल कर देंगे, गोल शेप दे देंगे। तो इसी तरीके से हमें बना लेनी है। तो हम लोग धूप में बैठ के बना रहे थे, तो हमने जो अपना डो है मैदा वाला वो हमने पॉलीथीन में रख लिया। पॉलीथीन में रखने से डो जो है पपड़ी नहीं पड़ती है उसके ऊपर, तो और अच्छा रहता है सॉफ्ट। और यहाँ पे देखो मम्मी तल रही है यहाँ पे इंडक्शन पे। तो हमें करना ही क्या है, इनको एकदम से कढ़ाई जब लो हो, लो का मतलब लो फ्लेम रखनी है और कढ़ाई थोड़ी सी नॉर्मल होनी चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमें इनको डाल देना है और धीरे धीरे इनको सिकने देना है। और इधर देखिए हमारी खस्ता कचौड़ियाँ एकदम खस्ता खस्ता बन चुकी हैं। और यकीन मानिए हम लोग खाने के चक्कर में शूट नहीं कर पाए थे। एक दिन बाद मॉर्निंग में जब हम नाश्ता कर रहे थे तब हमने इसको रिकॉर्ड किया है। तो देख लीजिए आप, मॉर्निंग में भी इतना ज़्यादा फूली फूली लग रही हैं, तो जब बनी होंगी तो कितनी अच्छी लग रही होंगी ये। तो चलिए एंजॉय कीजिएगा गाइस, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर रेसिपी पसंद आए तो। और इधर हो रहा था शाम का टाइम, हम लोग जा रहे थे थोड़ा मम्मी जा रही है शादी में, 2 बैग पैक करके। मम्मी जा रही है शादी में, 2 बैग। शादी में नहीं जा रही है गाइस, ये कपड़े हैं जो हम लोगों के होते नहीं हैं, तो वो मम्मी नेकी की दीवार में दान करने जा रही हैं। हे गाइस, तो आज मैं दिखाती हूँ अपने पतिदेव का ऑफिस। और नीचे पापा जी नहीं थे तो मैं थोड़ा सा नीचे आई थी, तो मैं इधर आ गई थी। तो ये है पापा की जगह, यहाँ पापा जी बैठते हैं। और चाय ये है पतिदेव की चेयर, यहाँ पे ये बैठते हैं। और अभी इनका चल रहा है काम चल रहा है। फ्री नहीं हो? नहीं। अच्छा, तो अभी मैं आ गई हूँ ऊपर। और एक्चुअली हम लोग गए थे थ्रेडिंग कराने के लिए, तो अभी हम बस पास में ही हैं नीचे। तो एक बारी मैंने शेयर भी किया है अपने चैनल पे। तो वहाँ से वापस आए थे तो कोई था नहीं नीचे, तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं कि क्या कर रहे हैं पतिदेव। तो पहले मैं बता ही चुकी हूँ कि नीचे ही है पतिदेव का जो ऑफिस है। तो पापा जी बाहर गए हुए हैं मीटिंग के लिए, तो सिर्फ वही बैठे हुए थे।
और अब मेरी तबीयत ठीक है, मतलब इतनी ज़्यादा भी ठीक नहीं है लेकिन ठीक है। तो और कैसे ठीक हुई है ये मैं आपको बताती हूँ। मुझे इतनी ज़्यादा सर्दी हो गई थी कि समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या करें। और हॉस्पिटल जाओ तो फिर बस वही नेबुलाइज़र यूज़ करते हैं। तो 2 दिन से मुझे बिल्कुल सो भी नहीं पा रही थी, नींद नहीं आ रही थी मुझे। और नींद लेना बहुत ही ज़रूरी होता है और अभी इस टाइम मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है कि मुझे कम से कम 7-8 घंटे तो सोना ही है। और मैं बिल्कुल भी नहीं सो पा रही थी, 1-2 घंटे भी नहीं सो पा रही थी। तो फिर दिखाती हूँ आपको पतिदेव ने मुझे क्या ला के दिया। उससे मेरी अब सर्दी आसान हो जाएगी, आराम से कट जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आराम से घर पे ही अपने आप को नेबुलाइज़ कर सकती हूँ। तो दिखाती हूँ आपको मैं। तो ये है वो मशीन और मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये नेबुलाइज़र है, पिस्टन कंप्रेशर, और इससे मैंने 2 बारी नेबुलाइज़ किया है अपने आप को। तो अभी मुझे सर्दी में बहुत ज़्यादा आराम है। एकदम से मैं सांस भी नहीं ले पा रही थी, इतनी ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो गई थी। तो अभी ठीक है। तो मैं जो थ्रेडिंग करवाने गई थी तो मम्मी और दीक्षा भी मेरे साथ गई थी, लेकिन अभी वो लोग मार्केट गए हुए हैं, सब्ज़ी वगैरह लानी थी और 1-2 और भी ज़रूरी चीज़ें थी तो लेके आनी थी। और मुझे नहीं जाना था मार्केट, तो मेरा कोई काम भी नहीं था। और अभी इस टाइम मुझे बहुत प्रॉब्लम भी होती है जाने आने में। तो जब ज़रूरी होता है, ज़्यादा ही ज़रूरी होता है, तो अभी मैं जाती हूँ, वैसे मैं नहीं जाती हूँ। तो वो लोग चले गए हैं और वहीं से मैं वापस आ रही थी। तो फिर मैं ऑफिस में चली गई थी क्योंकि कोई था नहीं। वैसे हम लोग नहीं जा सकते हैं वहाँ पे, और तो मैंने चुपचाप से दिखाया है आप लोगों को। बताइएगा कि कैसा लगा हमारे पतिदेव का ऑफिस आपको। और हाँ, जो मैंने कचौड़ी वाली रेसिपी जो डाली है वो आप लोगों को कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और भी गले में खराश जैसी है, ज़्यादा बात करने पे खांसी आ जाती है। तो अभी मैं लेती हूँ आप लोगों से विदाई, और अब मेरी तबीयत ठीक है और ब्लॉग टाइम से आएंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।